तो हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम मस्त। तो चलिए क्लास टेंथ मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ का। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? तो इसकी डेफिनेशन जो है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। मीन्स इसमें दोनों टाइप्स के नंबर आ जाते हैं। इसमें रैशनल नंबर भी आ जाएंगे आपका और इर्रेशनल नंबर भी आ जाएंगे। तो चैप्टर है, इसका जो ओवरव्यू चैप्टर का दे रहे हैं, इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 में हम बेसिकली डील कर रहे होंगे एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। और सेकंड एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.2 में हम प्रूविंग पे डील कर रहे होंगे, रूट 2 को इरेशनल प्रूफ, रूट 3 को इरेशनल प्रूफ, जो कि बाई कॉन्ट्राडिक्शन हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका होता है। तो हम पीछे से शुरू करेंगे। मल्टीपल मतलब टेबल में लिख लेना, तो हमने इसको टेबल में लिख लिया। 4 × 4, 4 × 8, 4 × 3 = 12, 4 × 60, 4 × 20, 4 × 6 = 24। फिर हमने 6 का लिखा, 6 × 6, 6 × 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 8 = 30, 6 × 7 = 42। फिर हमने कॉमन देखा, तो कॉमन तो इसमें आपका 12 है, 24 इसमें लीस्ट क्या है 12, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। वही बात करें एचसीएफ, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो इसको डिवाइड कर दे। तो 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 2 4, 6 को 1 2 3 एंड 6। इनमें से सबसे बड़ा जो 2 है वो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो ये आपका हो जाएगा एचसीएफ। तो ये तो आपका हो गया। हम बार बार इस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, बार बार टेबल लिखेंगे, फिर कॉमन लेंगे, फिर उसमें लिस्ट। हमें एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दिया गया है, इसको प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख देने को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 4 एंड 6। तो हमने 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, मतलब तोड़ दिया, 6 का हमने किया। एचसीएफ का सिंपल सा लॉजिक है, इसमें से कॉमन ले लो जो आपका कॉमन है। 2 कॉमन है, हमने 2 को ले लिया। आपको क्या एचसीएफ एलसीएम की बात करो, अलग अलग प्राणी कौन से हैं? 2 और 3। 2 और 3 सबसे हाइस्ट पावर क्या है? 2 की 2, 3 की 1। तो 2 2 4 एंड 3, 4 3 12। आप आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ पर 12 आपको आएगा ना, कॉमन आपका 12 होगा ना, यहाँ पर 12 आएगा, सॉरी 12 यहाँ पर आएगा। तो आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ से भी 12 आएगा, कॉमन का लीस्ट कॉमन का 12, एलसीएम आपका यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ से भी 12, एलसीएम यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, दोनों से वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कुछ नहीं, प्राइम नंबर की, ये जितने भी नंबर आते हैं ये सबके प्राइम होते हैं। 2 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख देने को हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 6 की हम बात करें तो 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 = 6, देन 3 1 = 3। वहीं बात करें 20 का, तो 2 1 = 2, 2 5 = 10 एंड 5 1 = 5। तो 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 2 एंड 3। वहीं हम 20 का कर सकते हैं 2 2 एंड 5। तो एचसीएफ का सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन ले लो, तो इसमें 2 आ जाएगा आपका। एचसीएफ है 2, सिंपल सा कॉमन ले लो। एलसीएम की बात करें तो अलग अलग प्राणी क्या है, सबको पहले कंबाइन लिख लो, 2 की पावर 2 एंड 5। अलग अलग प्राणी क्या है? 2 है, 3 है, 5 है। 2 की 1 है, 3 की 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2, 3 की मैक्सिमम पावर 1, 5 की 1। 2 2 = 4, 3 एंड 5, 5 4 = 20, 3 60, 60 आपका हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा 2। फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दे दिया। 2 से करेंगे, 2 3 = 6, 2 6 = 12, 2 से 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 3 = 6, देन 3 से जाएगा, 3 5 = 15, 3 1 = 3, 3 से जाएगा, 3 1 = 3, 21, 3 7 = 21, 17 1 = 17। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने कर दिया, तो हमने प्राइम नंबर के मल्टीपल में इसको लिख दिया। 2 से जाएगा ये, 2 6 = 12, 1 30, 2 5 = 10, 2 7 = 14, 2 से नहीं जाएगा, 3 से आएगा, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 9 = 27, 3 से यस 3 से आएगा, 3 7 = 21, 3 3 = 9, 17 3 1 से जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया 2 2
2 क्रॉस 2 3 3 3 3 then 17 13 14 go 2 3 3 then 73। यहाँ से आप देखिए इसको हमने इसमें तोड़ दिया 2 2 3 3 17 2 3 3। इसमें एचसीएफ का सिंपल सा फंडा है। कॉमन इसमें क्या है आपका 2 कॉमन है, आपका दोनों में होना चाहिए, 3 कॉमन है, दोनों में होना चाहिए कॉमन, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, एक 3 और कॉमन है। तो आप लिखेंगे 2 3 3 18 आपका आ जाएगा एचसीएफ। अगर आपसे 2 कॉमन है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3। अगर कोई आपसे यहाँ पे एलसीएम पूछे तो पहले अलग अलग प्राणी को लिख लें, फिर अलग अलग पहले कंबाइन कर लें इसको, फिर अलग अलग प्राणी को लिखें, उसकी सबसे मैक्सिमम पावर क्या है उसको लिखें, तो सिंपली वहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, हो सबसे छोटा नंबर बताओ व्हिच इज डिविजिबल बाई बोथ दिस एंड दिस। वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन दोनों से डिविजिबल हो। मतलब एक हमें नंबर बताओ जो एक ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए। मतलब एलसीएम की बात करें, एलसीएम का एक मतलब और होता है कि वो सबसे छोटा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, तो वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो उसको कहते हैं एलसीएम। और एचसीएम का मतलब है वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा 306 एंड 657 का। चलिए कर दे रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 से जाएगा 5 से 10 2 3 से 6 3 5 से 15 3 1 3 3 1 3 3 3 7 21 17 17 3 से 3 2 6 3 1 3 3 9 27 3 7 21 3 3 9 then 17 1 17। फैक्टर्स में इसको करके 2 3 3 then 17 6 5 7 3 3 then 73। इसमें कॉमन है आपका 3 एंड 3, तो 3 3, तो ये तो आपका 9, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा। हालांकि ये नहीं पूछा है, इसमें आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो इसको कंबाइन कर लीजिए 2 3 की पावर 2 देन 17 3 की पावर 2 देन 73। अलग अलग प्राणी क्या है आपके 2 हैं, ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर है एलसीएम पूछा है। निकाल देगा अगर आपसे एचसीएफ निकाल देगा कहीं इस क्वेश्चन में। अलग अलग प्राणी है आपके 2 है, अलग प्राणी 3 है, 3 है आपका अलग प्राणी, एंड आपका 17 है, एंड आपका 73 है। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है 1, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है 2, 17 की 1। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, लीस्ट प्राइम नंबर समझने के लिए आपको कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर समझना पड़ेगा। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर एक ऐसा नंबर दैट इज डिविजिबल बाई नंबर दैट इज डिविजिबल, मतलब डिविजिबल बाई नंबर डिविजिबल बाई 1 and itself only are called prime number। एग्जाम्पल जैसे 2 हो गया, 3 5 6 नहीं होगा, 7 11 हो गया, 13 हो गया, सो ऑन। सब प्राइम नंबर है ऐसा नंबर जो 1 एंड इटसेल्फ से डिविजिबल हो। कंपोजिट नंबर आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। या फिर इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन टू फैक्टर्स हो तो उसको हम क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो 4 ही है कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर। 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। 4 हो गया आपका, 6 हो गया आपका, एंड सो ऑन। को प्राइम नंबर होते हैं जैसे मानो अल्फा बीटा आपका पेयर में होगा, को मतलब होता है पेयर में होगी प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। 2 प्राइम नंबर हम कोई भी ले लें वो हमेशा को प्राइम होता है, इनका एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा। फिर एक टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर।
प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। तो एलसीएम इंटू इससे बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर फॉर टू नंबर्स। इसको भी ऐसा कर सकते हैं, फॉर टू नंबर्स HCF फॉर टू नंबर्स, लेट्स से दो नंबर ए क्रॉस बी, फॉर टू नंबर्स HCF क्रॉस LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF एंड LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। यू इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द HCF ऑफ इसका HCF हमें दिया हुआ है एंड द LCM इतना, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। तो वी नो, हम जानते हैं LCM एंड HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इफ द HCF एंड द LCM आपको दिया हुआ है 252 क्रॉस के, HCF आपको दिया हुआ है 40, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आप इसको 251 0 1 0 से 1 0 2 2 जा 4, फिर इधर देखें 2 3 जा 6 2 3 जा 6 0 0, फिर इधर देखा जाए 2 1 जा 2 1 3 2 1 जा 2 1 3 2 6 जा 12 2 5 जा 10 0। तो यहाँ पर हम बात करें के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1650। के की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी 1650। फिर कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड HCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। इसमें वेरीफाई भी कर देना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सबसे पहले हमें एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें निकालना है। तो कोई भी इसमें दिया नहीं किस मेथड से, तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ कर ले रहे हैं। 26 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और तोड़ देंगे इसको, 2 1 2 2 3 6 देन 13 1 13। देन हम 91 का कर लेंगे, 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा 7 से जाएगा, 7 7 8 7 3 21 13 13। 26 को हम लिख सकते हैं 2 to 13, वही 91 को हम लिख सकते हैं 7 into 13। तो HCF का तो सिंपल सा फंडा है कि इसमें कॉमन वैल्यू 13, LCM अलग अलग प्राणी क्या है, 2 है आपका, 7 है आपका, 13 है। तो 14 इसको आप मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, चलिए कर दे रहे हैं। 14 3 4 12 1 3 3 1 4 4 1 2 4 4 8 1 182। ये आपका आ गया है HCF आ गया आपका LCM। तो हमें पता है फॉर टू नंबर, इफ केवल दो नंबर के लिए वैलिड है, फॉर टू नंबर LCM H इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। तो आपका LCM है 182, आपका HCF आपका कितना है 13, ही कॉमन था। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, आप देखिएगा कि आपका LHS बराबर RHS आ जाएगा, LHS बराबर आपका RHS आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका 3 नंबर्स के लिए है, हम चेक कर ले रहे हैं कि 3 नंबर्स के लिए देखते हैं क्या कंडीशन होती है फॉर 3 नंबर्स। हमने जैसा कि देखा है कि LCM इंटू HCF ये हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ओनली फॉर 2 नंबर्स के लिए ही है ये। 3 नंबर्स के लिए हम देखते हैं व्हाट अबाउट 3 नंबर्स। टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाइजेशन विद देम। मेथड भी इन्होंने दे दिया, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 3 जा 6 3 1 जा 3 72 का हम कर ले रहे हैं, 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3 120 का देख ले रहे हैं, 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 5 जा 10 3 5 जा 15 5 1 जा 5 5 1 जा 5। 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3 में, 72 को हम तोड़ सकते हैं, 72 को हम तोड़ सकते हैं 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स, 2 2 2 इंटू 2 देन 3 इंटू 3, वहीं पर हम 120 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, वही 3 इंटू 5। तो HCF की बात करें तो सीधा कॉमन ले लो, आपका 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक आपका 3 आ जाएगा, 3 2 या 6। LCM की बात करें पहले कंबाइंड पावर लिख दीजिए, 2 की पावर इसमें कितना है 3,
3 की पावर इसमें कितना है 2, यस और नो, 2 की पावर इसमें कितना है 3, सही है ना, 5 की पावर 1। अलग अलग प्राणी क्या है आपके 2 है अलग प्राणी, एक अलग प्राणी आपके 3 है, एक अलग प्राणी आपका 5 है। 2 की सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की मैक्सिमम पावर 3, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है जी, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है। वहीं पर 5 की आपकी मैक्सिमम पावर 1 है, 2 की मैक्सिमम पावर आपकी 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है। 8 हो जाएगा आपका, 3 2 6, 5 5 5, 8 5 14, 24 हो जाएगा। अब फॉर 3 नंबर हमें चेक करना है, तो आप एलसीएम फॉर 3 नंबर्स वैलिड नहीं होगा। एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, तो आप देखेंगे तो आपका LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर 2 नंबर्स के लिए LCM इंटू HCF इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, बट फॉर 3 नंबर्स ये वैलिड नहीं होगा। 3 नंबर्स के लिए ये आपका वैलिड नहीं है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। फिर कहता है सो दैट करो आप, हमें सिद्ध करो, सो दैट एनी नंबर, कोई भी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 के और कोई भी नंबर फॉर्म है वेयर एन आपका नेचुरल नंबर है 1 2 3 ऐसे कैन नेवर एंड विद दैट डिजिट, कभी नहीं एंड। तो आपके लिए एक हम काम की बात बता रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप इसको, नोट एक, फॉर एनी नंबर कोई भी नंबर हो, फॉर एनी नंबर टू एंड, फॉर एनी नंबर टू एंड हो विद, फॉर एनी नंबर टू एंड विथ 0, 0 से एंड हो, इट्स मतलब उसका प्राइम, जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो, जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, एंड इस प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट जरूरी है मस्ट कंटेन 2 and 5 बोथ, 2 and 5 बोथ होना चाहिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 and 5 बोथ होना चाहिए, तभी वो नंबर एंड करेगा किससे आपका, तभी वो नंबर 0 से एंड करेगा। तो ये कह रहा है कि फॉर सो दैट, क्वेश्चन क्या है, सो दैट एनी नंबर्स, कोई भी नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई भी नंबर है किस फॉर्म में 6 की पावर n की फॉर्म में है कोई भी नंबर, तो कह रहा है कि सो दैट एनी नंबर, कोई भी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 की पावर n का, कोई भी नंबर फॉर्म है 6 की पावर n का, वेर एनी नेचुरल कैन बी एंड विद, मतलब इसको हम अगर ओपन करें तो ये 0 से एंड हो, तो उसके लिए कंडीशन है फॉर एनी नंबर, कोई भी नंबर हो टू एंड विद 0 से एंड हो, इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 2 and 5, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करें तो इसमें 2 और 5 होना चाहिए। जैसे 10 होगा, 10 में है 2 and 5, लेकिन इसमें चेक करते हैं कि इसमें 2 and 5 है, तो हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 लेकिन नेचुरल नंबर दिया हुआ है 6 की पावर n हो जाएगा। इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना 2 into 3, n इज इक्वल टू 2 के लिए अगर हम चेक करें तो 6 की पावर 2 हो जाएगा, यानी 2 into 3 की पावर 2, तो भी 3 नहीं आएगा, तो उसे हम सो ऑन करते चले जाएंगे, नहीं आएगा आपका। अगर हम n टाइम्स भी करते चले जाएंगे, फिर भी आपका नहीं आएगा, अगर हम n टाइम्स भी करते चले जाएंगे तो फिर भी आपका ये नहीं आएगा। ऐसे अगर हम n टाइम्स करते चले जाएंगे फिर भी आपका नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, बिकॉज क्योंकि इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट कंटेन, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट कंटेन करता है 2 and 5 बोथ। यस 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। कंडीशन क्या है, दोनों रहना चाहिए, 2 and 5 बोथ, ये आपकी कंडीशन है। अब हम एक आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता दे रहे हैं कि 2 प्राइम नंबर है, लेट्स से 2 and 3, तो हमने इसका अगर आपसे LCM पूछा और हमने इसका HCF पूछा, तो क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 आएगा, इसका 3, तो HCF क्या हो जाएगा, हम 1 तो कर ही सकते हैं ना, 0 तो नहीं आएगा, 1 आ जाएगा, और LCM में दोनों नंबर का प्रोडक्ट 6 से 3, तो इसका HCF तो आपका 1 ही आ जाएगा। LCM इसका आ जाएगा प्रोडक्ट, कुछ नहीं तो इसको 1 तो कर ही सकते हैं ना। तो एक P and Q आर 2 प्राइम नंबर, P और Q 2 प्राइम नंबर है, देन उसका जो आपका HCF है वो 1 है, फिक्स है, हमेशा 1 ही रहेगा। LCM इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा
प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। अब एक आपका क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि बहुत बड़ा सा नाम है कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, मैं आपको समझा रहा इजी वे में। लेट्स से आपका 12 इसका हमने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 1.1 में कुछ ऐसे क्वेश्चन है 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन के, तो ऐसा आपको ब्रेक कर देना है बस। 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3, तो हम 12 को प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि एवरी कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम नंबर के फॉर्म में, मतलब हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के मल्टीपल में। तो यही है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed every composite number can be expressed in the product of its prime and this factorization is unique apart from this। इस टाइप्स के हैं। फिर एक आपका क्वेश्चन आता है सो दैट द नंबर दिस इज अ कंपोजिट नंबर, तो इस नंबर के हमें मोर देन 2 फैक्टर्स दिखाने हैं। तो हमने लेट कर लिया नंबर x से 5 × 11 × 17 देन 3 × 11, इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे। 5 × 1 × 17 × 3 × 1, x इज इक्वल टू 11, 17 5 85 देन 3, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 88 आ गया। अब 88 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे रहे हैं। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 1 जा 11, x इज इक्वल टू 11। इसको हम तोड़ कर लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। यहाँ पर क्या था, इसको हमने माना था एक कंपोजिट नंबर था, x आपका एक कंपोजिट नंबर है ना, सो दैट द नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, इसको कंपोजिट नंबर। तो हमने क्या किया, हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर दिया, इसका कन्वर्स है उसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो एक्स आपका एक कंपोजिट नंबर है, हमारा शो हो गया। अब एक आपका प्रूव दैट इरेशनलिटी पर सकते हैं, आपका HCF और LCM 70% था वही। अब इरेशनलिटी पर आते हैं, इसमें क्वेश्चन आता है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 √3 √5 इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको एक एक्सियम समझना पड़ेगा। इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर P a स्क्वायर को डिवाइड्स करे देन P डिवाइड्स a, देन P डिवाइड्स a ऑल्सो। अगर कोई भी नंबर है 5 अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 25 को, तो ये सिंगल को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब यही है। तो प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, आपको प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसका हम प्रूव करेंगे किससे, कॉन्ट्राडिक्शन से, जिसको कहते हैं विरोधाभास हिंदी में। तो मैंने पहले मान लेंगे कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, हम मान लेंगे √2 रेशनल है, फिर हम प्रूव करेंगे, कुछ देर बाद हमारा गलत साबित हो जाएगा, हम कहेंगे नहीं जी ये इरेशनल है। तो हम उन्हें कहा लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, दैट इज √2 को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपका रिड्यूस फॉर्म है p/q, जैसे 4/8 रिड्यूस फॉर्म नहीं है, 4 4 1/2 इस फॉर्म में है। पी एंड क्यू का एच को प्राइम है, पी क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम इसका HCF 1 इसका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है, इसका 1 ही है, हम ऐसा कर रहे हैं। हमने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने स्क्वायर किया बोथ साइड, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका एंड p/q का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा एंड p²/q²। अब हम इधर q स्क्वायर को ऊपर लिए जा रहे हैं, p²/2 एक्सिम यहाँ पर लगेगा, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। हमने कहा 2 डिवाइड्स p², 2 डिवाइड्स p², 2 ने p² को डिवाइड कर, 2 डिवाइड्स p², देन 2 डिवाइड्स p आल्सो, 2p को डिवाइड्स करा, तो हमने लेट से मान लिया n टाइम्स, क्वेश्चन आपका n आ गया। तो यहाँ से आपका p बराबर 2n आ जाएगा। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, q² इज इक्वल टू 2n का होल स्क्वायर बाई 2, देन q² बराबर हो जाएगा 4n² बाई 2
2 जा 4। अब यहाँ पर क्यू स्क्वायर बाई 2 आपका आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 आपका आ जाएगा एन स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर के बराबर आ जाएगा आपका ना। तो यहाँ से 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, देन 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, 2 डिवाइड करेगा क्यू को लेट से m टाइम्स है। तो यहाँ से आपका q इज इक्वल टू आ गया आपका 2m। अब हम p बाई क्यू को देख रहे हैं, तो p आपका है 2n और ये है आपका 2m। यहाँ पर आपका देखो कॉमन फैक्टर 2 आ गया। हमने माना क्या था कि इसको प्राइम नंबर में से p और p एंड q का आपका एक ही कॉमन फैक्टर दैट इज 1, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग असम्पशन, दिस contradiction due to our wrong assumption, hence √2 is irrational number। मैं कह रहा था वही सही है, √2 एक irrational number है। आपका एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, given that √2 is irrational, prove that 5 इज एन irrational नंबर। आपको दिया होगा, नहीं दिया होगा तो इसको पहले हम irrational प्रूव करते हैं, देन फिर इसको करते हैं। तो हमको इसको करना है, हमने कहा लेट 5 + 3 √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने कहा इसको रैशनल नंबर है, दैट इज को पी बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3√2 पी बाई क्यू -5। रैशनल में से रैशनल माइनस होगा तो आपका रैशनल ही आएगा, ये रैशनल में से रैशनल माइनस होगा तो आपका रैशनल की हम प्रॉपर्टी आगे डिस्कस कर दे रहे हैं। √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू -5, डिवाइड भी करेंगे रैशनल से तो भी रैशनल ही आएगा। तो यहाँ पर आपका इर्रेशनल बराबर रैशनल कभी हो ही नहीं सकता है, ये कभी हो ही नहीं सकता कि LHS के साइड इर्रेशनल है, RHS के साइड रैशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू our wrong assumption, so hence 5 + √3 is an irrational number। रैशनल नंबर की बात करें तो दो रैशनल नंबर का अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट रैशनल ही आएगा, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो फिर रिजल्ट रैशनल ही आएगा, दो रैशनल नंबर को अगर डिवाइड करें तो फिर रिजल्ट रैशनल आएगा, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें फिर भी रिजल्ट रैशनल ही आएगा। वही बात करें अगर एक रैशनल नंबर है एक इर्रेशनल नंबर है, अगर एक रैशनल को एक इर्रेशनल में ऐड करेंगे तो इर्रेशनल आएगा, एक रैशनल में एक इर्रेशनल को माइनस करेंगे तो आपका इर्रेशनल आएगा, रैशनल्स में इर्रेशनल को डिवाइड करेंगे तो इर्रेशनल आएगा, रैशनल में इर्रेशनल का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इर्रेशनल आएगा। अगर दो इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल का मल्टीप्लिकेशन एडिशन कराएंगे इर्रेशनल के साथ, इर्रेशनल का सब्ट्रैक्शन कराएंगे इर्रेशनल के साथ, इर्रेशनल का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे इर्रेशनल के साथ, इर्रेशनल का डिवीजन कराएंगे इर्रेशनल के साथ, तो वी कैन नॉट सी। आपको एक नंबर दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है, रैशनल है क्या इर्रेशनल। 45 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन ले रहे हैं, 3 से जाएगा, 3 × 3 3 5 15, 3 5 15 एंड 5 × 5। तो अगर हम बात करें इसका रूट का 45 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5। रूट की अगर हम बात करें 3 बाहर निकल जाएगा, √5 हो जाएगा, तो इसको हम 2 × 3 √5 लिख सकते हैं। 320 की बात करें 2 5 10 एंड 5 × 5, 20 √2 की बात करें 2 बाहर 5, 2 √5 हम बात करें 2 √5, तो यहाँ से हमने 2 √5 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2 √5, 6 ये आपका एक रैशनल आ गया। देखने में इर्रेशनल लग रहा था, आ गया रैशनल। इसकी बात करें तो इसको ओपन कर लेंगे,
23 यहाँ पर आपका 3 आ गया, रेशनल आ गया। यहाँ पे आपका 2/7 रेशनल आ गया। आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद एग्जाम्पल कराएंगे, फिर एक्सरसाइज। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।